Twinkle Toon। सुबह का सूरज गांव की हरियाली पर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था और उसी मिट्टी की खुशबू में बसता था एक छोटा सा सपना, राम का। गांव के छोर पर एक छोटे से मिट्टी के घर में राम की माँ अपने बेटे को पुकार रही थी। राम बेटा, सूरज निकल आया, उठो। राम ने आंखें मलते हुए मुस्कुराया। दिन की नई शुरुआत के साथ नए सपने भी जाग उठे। जी माँ, आज सब काम जल्दी कर लूंगा। गांव के हैंडपंप के पास ताजी हवा में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। राम हर सुबह अपने पिता की मदद करता था। खेत में पसीना उसके सपनों की नींव बन चुका था। बेटा, मेहनत से ही खेत हरा भरा होता है। जी पिताजी, मैं भी मेहनती बनूंगा। खेत का काम खत्म कर किताबों का बैग कंधे पर डाल राम निकल पड़ा अपने स्कूल की ओर। राम, चल आज स्कूल नहीं चलते। नहीं मोहन, मेहनत छोड़ दी तो सपना कैसे पूरा होगा। गांव के कोने में खड़ा छोटा सा स्कूल, जहां दीवारें बच्चों की हंसी से सजी रहती थीं। घंटी बजी और सब बच्चे अपनी जगह बैठ गए। बच्चों, आज हम सीखेंगे मेहनत का असली मतलब। गुरुजी की आवाज में प्रेरणा थी, जैसे हर शब्द बच्चों के दिल में उतर रहा हो। जो पसीना बहाता है वही ऊंचाई पाता है। लेकिन हर क्लास में एक मोहन जरूर होता है, जो पढ़ाई को खेल समझता है। इतनी पढ़ाई से क्या मिलेगा? सपनों की मंजिल मिलेगी। घंटी बजी और बच्चे दौड़ पड़े, पर राम का मन किताबों में ही अटका रहा। सब बच्चे खेल रहे थे, लेकिन राम पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहा था। एक दिन मैं भी कुछ बड़ा बनूंगा। मोहन आया, चेहरे पर शरारत लिए हुए। चल ना राम, कब तक पढ़ेगा? पहले मेहनत फिर खेल। रात का सन्नाटा और एक लालटेन की रोशनी। वही बैठा था राम, अपने सपनों को सच करने की तैयारी में। अब सो जाओ बेटा। थोड़ा और माँ, कल परीक्षा है। पिता दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटे की मेहनत में अपना अतीत देख रहे थे। ये लड़का जरूर कुछ करेगा। सुबह की ठंडी हवा में एक नया जोश था। आज राम की परीक्षा थी। भगवान करे बेटा अच्छा करे। आप देखना माँ, मैं जरूर अच्छा करूंगा। क्लास में सन्नाटा था, बस पेंसिल की आवाज और सपनों की रफ्तार। समय कम है बच्चों, ध्यान से लिखो। राम ने हर सवाल दिल से लिखा, हर अक्षर में अपनी मेहनत उकेरी। मोहन परेशान था। मेहनत न करने की सजा अब समझ आने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घबराओ मत, अगली बार साथ पढ़ेंगे। कुछ दिन बाद स्कूल के मैदान में सब बच्चे उत्सुक थे और तभी नाम पुकारा गया। पहला स्थान राम। राम, तुम्हारी मेहनत ने साबित कर दिया कि लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरा बेटा। राम दौड़ता हुआ घर पहुंचा, हाथ में सर्टिफिकेट और चेहरे पर चमक। वाह बेटा, तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। माँ, ये तो बस शुरुआत है। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। मेरे खेत जैसा बेटा है तू। जितनी मेहनत डालो उतनी फसल देता है। गांव के बुजुर्गों ने राम को आशीर्वाद दिया। बेटा, अब गांव का नाम ऊंचा करना। जी बाबा, वादा करता हूँ। रात को आसमान की ओर देखते हुए राम ने खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा। राम अब शहर के स्कूल में दाखिल हुआ। बड़ा स्कूल, नए बच्चे और बड़ी चुनौतियां। यहाँ सब कुछ अलग है।
लेकिन मेहनत तो वही मेरी ताकत है। शहर की पढ़ाई कठिन थी। सब बच्चे अंग्रेजी बोलते और राम अब भी गांव की बोली में अटका था। तू तो गांव वाला है, समझेगा कैसे? मैं कोशिश करूंगा। पहली परीक्षा में राम फेल हो गया, लेकिन उसने आंसू नहीं, हिम्मत दिखाई। ये अंत नहीं, एक शुरुआत है। शहर के स्कूल में एक शिक्षक ने राम की आंखों में चमक देखी। गिरना बुरा नहीं बेटा, हार मानना बुरा है। मैं नहीं हारूंगा सर। रातें लंबी होने लगी और नींद छोटी, लेकिन किताबों के साथ उसकी लगन बढ़ती गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने सबको प्रभावित किया। अब उसके दोस्त भी बनने लगे। तू बहुत मेहनती है राम। मेहनत ही मेरा साथी है। स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। ये राम के लिए सुनहरा मौका था। जो जीतेगा उसे शहर का पुरस्कार मिलेगा। यही है मेरी परीक्षा। राम दिन रात मेहनत में जुट गया। प्रयोग, नोट्स और सीखने की जिद। इधर गांव में मोहन को भी एहसास हुआ, उसने समय गंवा दिया। काश मैंने भी राम की तरह मेहनत की होती। आखिरकार वो दिन आया। रंगीन सजावट, प्रोजेक्ट्स और उत्साहित बच्चे। अब मेहनत का इम्तिहान है। राम ने अपनी मशीन दिखाई, सोलर वाटर पंप, जो गांवों के लिए बनाया था। इससे किसान बिना बिजली के पानी निकाल सकते हैं। निर्णायक उसकी लगन देखकर मुस्कुराए। गांव के बच्चे ने शहर में कमाल कर दिया। ये तो सच्ची सोच और मेहनत का उदाहरण है। और फिर पूरा हॉल गूंज उठा। पहला स्थान राम। ताली बजाइए, ये है असली मेहनत की जीत। धन्यवाद सर, और माँ पिताजी को भी। गांव में डाकिया खबर लेकर आया, राम ने शहर में पहला स्थान पाया। मुझे गर्व है अपने दोस्त पर। माँ की आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के। देखो पिताजी, हमारा राम बड़ा आदमी बन गया। मेहनत का फल मीठा ही होता है। आज राम गांव के बच्चों के लिए मिसाल बन गया था। उसकी कहानी गूंज रही थी हर खेत, हर दिल में। अगर मन में सच्ची लगन हो तो गांव की मिट्टी से भी आसमान छुआ जा सकता है। कुछ सालों बाद वही छोटा सा राम अब इंजीनियर बन चुका था। अब वक्त है कुछ लौटाने का, उस मिट्टी को जिसने मुझे बनाया। शहर की भीड़ में भी गांव की गलियां उसे पुकारती थीं। माँ की हंसी, खेतों की खुशबू, सब याद आता है। उसने तय किया, अब गांव वापस जाना है। बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना है। अब दूसरों की जिंदगी में उजाला लाना है। बस खेतों के बीच दौड़ रही थी। हर मोड़ पर बचपन की यादें झलक रही थीं। गांव में सब खुश थे, उनका राम लौट आया था। देखो, शहर का इंजीनियर आया है। नहीं बाबा, मैं अब गांव का बेटा हूँ। माँ ने आंसू भरे गले से बेटे को लगाया। मेरा राम बड़ा आदमी बन गया। आपकी दुआओं से माँ। पिता खेत के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेहनत का असली फल सामने था। अब तू दूसरों के खेत हरे करेगा। जी पिताजी, यही मेरा सपना है। राम ने देखा, गांव के बच्चे बिना किताबों के मिट्टी में खेल रहे थे। इनके अंदर भी सपने हैं, बस मौका चाहिए। उसी पल उसके मन में एक चिंगारी जली।
गांव के लिए एक स्कूल बनाना है। मेहनत का असली फल तभी है जब औरों को भी मौका मिले। राम ने नक्शे बनाए, फंड जुटाए और गांव वालों को जोड़ा। हम सब मिलकर बच्चों का भविष्य बनाएंगे। गांव के लोग जुट गए। मिट्टी, ईंटें और सपनों का संगम बनने लगा। राम भैया, अब गांव का भाग्य बदल जाएगा। राम खुद बच्चों को पढ़ाने लगा, अक्षर और उम्मीद दोनों सिखाने लगा। हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन आगे बढ़ो। एक दिन मोहन भी लौटा, सिर झुकाए हुए। राम, मैंने वक्त खो दिया। क्या अब देर हो गई? कभी नहीं दोस्त, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। राम की बातों ने मोहन को बदल दिया। अब वो भी बच्चों को पढ़ाने लगा। जो मैं नहीं कर पाया वो तुम जरूर करो। कई महीनों बाद वह दिन आया जब श्री राम ज्ञान मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये सिर्फ स्कूल नहीं, गांव की नई शुरुआत है। कक्षा में बच्चों की हंसी गूंज उठी और राम की आंखें चमक उठीं। यही है असली मेहनत का फल। स्कूल के पहले दिन राम ने गांव वालों को संबोधित किया। सपने छोटे हों या बड़े, मेहनत से ही पूरे होते हैं। माँ और पिता की आंखों में गर्व का समंदर था। उन्होंने जो सिखाया वही लौट कर आया। अब गांव के हर बच्चे में मेरा राम दिखता है। डूबते सूरज के साथ गांव का आसमान सुनहरा हो गया। मेहनत, शिक्षा और उम्मीद से रोशन। राम की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हर बच्चा उसकी कहानी का नया अध्याय लिख रहा है। मॉरल: मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और जब मेहनत दूसरों के काम आए, वही असली सफलता है।